सभी लोग लाइव आ जाएं। मैं वेट कर रहा हूं, 2 मिनट और वेट करूंगा। धीरे धीरे लोग आने जुड़ गए हैं। गुड इवनिंग सबको। अच्छा, कुछ लोग गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं। सभी को मेरा नमस्कार, राधे राधे। बच्चों, हम रेसो स्टार्ट कर रहे हैं अब, ठीक है। जिसको जो भी प्रॉब्लम हो वो मुझे कमेंट करते जाए, और साथ में क्या करें, इस क्वेश्चन का पर्टिकुलर का स्क्रीनशॉट ले लें। जैसे मानकर चलो मैं आपको कुछ पढ़ा रहा हूं, आपको कुछ दिक्कत आई, तो आप उसी टाइम उसका स्क्रीनशॉट लेकर रखो। मैं आपकी सारी प्रॉब्लम आपको सॉल्व कराऊंगा। और बार बार मैं आपके कमेंट पढ़ के अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता, क्योंकि एक एक कमेंट के चक्कर में सभी का टाइम बर्बाद होगा। कुछ लोगों की तो हैबिट होती है भाई कमेंट ही करना। वो पढ़ते कम है, वो कमेंट करते आते बार बार। तो ज्यादा ध्यान दीजिए पढ़ने पर, कंटेंट पर ध्यान दीजिए, कंटेंट क्या समझा रहे हैं। जो भी दिक्कत हो आप कमेंट करिए, तब एक्चुअल में दिक्कत हो, ठीक है, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। और साथ में उसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। मतलब अब बीच बीच में बार बार ऐसे रिप्लाई करते रहूंगा तो आपको प्रॉब्लम आएगी। तो मैं ज्यादा ध्यान पढ़ाने पर ध्यान दे रहा हूँ, क्वेश्चन पर आराम समझा रहा हूँ, एक एक करके बिल्कुल अच्छे समझना। जिन लोगों को आते हैं वो उस टाइम थोड़ा सा उसको दोबारा समझने की ट्राई करना। ऐसा नहीं है कि सब कुछ आता हो, ठीक है। क्लास में काफी सारी चीजें ऐसी होंगी, तो कुछ को आती होंगी, कुछ को नहीं आती होंगी, तो नया जरूर मिलेगा, गारंटी है मेरी। तो आप इसके लिए पढ़ते रहे बच्चों। चलिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन है जो बोर्ड पर लिखा हुआ, उसको ध्यान से देखिए। साथ साथ में कॉन्सेप्ट बताते रहूंगा, कल की क्लास में बताया था, फिर से और एक बार दोहराऊंगा मैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है A/B बराबर 5/9। A/B इक्वल 5/9। आगे लिखा है B/C इक्वल टू 4/7। अब ये सभी को आता है कि कंबाइन कैसे करते हैं, ऐसा लिखता हूं यहां पर। ये लिखा है भैया 5/9, और दूसरा लिखा है कितना, 4/7। कंबाइन करने के बहुत तरीके बच्चों, काफी सारे लोग सिखाते हैं आपको। पहले को लॉजिकल तरीका सिखा रहा हूं, फिर आपको और क्या करना है वो कर सकते हो, आप पर डिपेंड करता है। मैं आपको सारे तरीके बताऊंगा बच्चों। तो यहां पर देखो, यहां पर क्या है, ए बी और बी सी को कंबाइन करना है। तो कंबाइन करने का पहला रूल है, इन दोनों को रेशो कंबाइन कब करेंगे, जब दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन हो, तभी कंबाइन कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। काफी सारे बच्चे कॉमन नहीं हो तो तभी कर देते हैं। जैसे यहां पर लिखा होता अगर A/B, और यहां पर लिखा होता C/D, तो हम इनको कंबाइन नहीं कर पाते। क्यों? ए बी और सी डी में कोई कॉमन नहीं था। इन दोनों में कॉमन कौन है बच्चों, बी। तो जब तक कोई ना कोई कॉमन नहीं होगा, तब तक हम कंबाइन नहीं कर पाएंगे। तो पहली बात क्या है, कंबाइन रेशो करने के लिए दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए। अब बच्चों, जो भी कॉमन मेंबर है उसकी वैल्यू दोनों रेशो में बराबर होनी चाहिए। तो यहां पर b की वैल्यू कितनी है, 9, और यहां पर b की वैल्यू कितनी है, 4। तो दोनों की वैल्यू बराबर होगी, तब हम कंबाइन कर पाएंगे। तो बच्चों, b की वैल्यू 9 है और b की वैल्यू कितनी है, 4। तो कंबाइन करने के लिए इनकी वैल्यू इक्वल करो। अब वैल्यू इक्वल करने के दो तरीके होते हैं, या तो दोनों का एलसीएम ले लो, या दोनों का आपस में मल्टीप्लाई। मैं दोनों तरीके सिखाऊंगा, कुछ नहीं है, एलसीएम सीख जाओ तो एलसीएम भी ले लोगे। तो 9 और 4 को इक्वल करना है। तो अगर 4 का 9 में मल्टीप्लाई करूं और 9 का 4 में करूं, तो कितना हो गया, 36। कोई दिक्कत बताओ कैसे, 4 का 9 में करूं तो 4 9 जा 36, और 9 का 4 में करूं तो भी 9 4 जा 36। तो ये दोनों इक्वल हो सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, अगर 4 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें भी करना पड़ेगा। मैथ्स में क्या होता है, दोनों चीज इक्वलेंट करनी पड़ती है। जैसे यहां पर 2/3 लिखा है, मतलब अगर ए को 2 हिस्सा, बी को 3 हिस्से, अगर इसमें इसका दुगना करूं, 3 दूनी 6, तो यहां भी दुगना करने पर गए 4/6। 2/3 4/6 के इक्वल होगा। वरना क्या होगा, अगर मैं केवल इसमें मल्टीप्लाई करूं तो बच्चों ये दो क्या होगा, बुरा मान जाएगा भाई कि हमने क्यों नहीं किया। क्यों, 2/3 अब 4/6 आ गया, तो काट के 2/3 तो बना। तो इक्विवेलेंट करने के लिए अगर 4 में इसका मल्टीप्लाई करूं तो 4 का इसमें भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बच्चों, हमारा पर्पस क्या है, दोनों को कंबाइन करना। दोनों कॉमन क्या था, बी। अब बी की वैल्यू कैसी होनी चाहिए बच्चों, बराबर। तो बी की वैल्यू कितनी है, 9, यहां पर कितनी है, 4। तो 4 का गुणा करो, 4 पंजे 20, 4 नाम 36, 9 का इसमें मल्टीप्लाई किया, 9 इंटू 4 36, 9 इंटू 7 63।
कोई दिक्कत? कुछ बच्चे लिख रहे हैं भाई कभी हिंदी बोल रहे कभी इंग्लिश में, कोई फर्क नहीं पड़ता, कैसे भी बोले समझने आना चाहिए। अब ए रेसो बी, बी से 136, देखो इसको काट के अगर ये आएगा तभी सही लिख सकते हैं ना ऐसा। तो 4 5 20, 4 9 36 सही है भाई। बी रेसो सी कितने हो गए? 36 रेसो 63। अब कंबाइन करना है ए बी सी, यहां पर ए कितना है 20, यहां बी कितना है 36। अब बी तो यहां भी 36 है, बी यहां भी 36 है, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। सी कितना है बच्चों 63। एबीसी पूछा तो कितना हुआ 20 36 63। अब बताओ इसमें किसी को दिक्कत? क्या किया बच्चों, क्या सीखा हमने? कंबाइन करने के लिए दोनों में कुछ ना कुछ कैसा होना चाहिए बराबर। तो यहां पर इक्वल कौन थे? बी। अब जो भी इक्वल है, जो भी बराबर है, उनकी वैल्यू कैसी होनी चाहिए? इक्वल। तो यहां पर बी की वैल्यू 9 थी, यहां बी की वैल्यू 4 थी। तो यहां पर इक्वल करने के लिए 9 4 का एलसीएम भी 36 होता है, आपस में मल्टीप्लाई भी, कुछ भी कर लो, एल से तो शॉर्ट पड़ता है, क्योंकि यहां कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 4 5 20, 4 9 36, 9 का मल्टीप्लाई किया, 9 इंटू 4 36, 9 इंटू 7 63। तो कंबाइन क्या हो गया 20 36 63। कोई दिक्कत? और दूसरा तरीका क्या है जो सिखाते हैं, मैं आपको बता देता हूं वो भी, जिससे आप ये नहीं बोलोगे हमारे सर ने ऐसा सिखाया था। यहां पर लिखा है एबीसी निकालना है। ए रेसो बी कितना है 5 रेसो 9, बी रेसो सी कितना है 4 रेसो 7, ऐसे लिख लीजिए। फिर बता रहा हूं ये लॉजिकल नहीं रटने का, ऐसे आप भूल जाओगे आगे आप कभी भी, है ना। मैं लॉजिक बता दिया। अब क्या करना है बच्चों, यहां पर 9 लिखा है, यहां खाली है तो इसके बगल में 9 लिख दिया। ये कोई मैथमेटिक्स नहीं होती, ये रटने के तरीके होते हैं, मैं फिर से बता रहा हूं आपको। यहां 4 लिखा है, यहां खाली, तो यहां 4 लिख लिया, मल्टीप्लाई कर दिए, 20 36 63। वो इसको पढ़ के बोलेंगे आप अरे वाह ये अच्छा तरीका है, ये बढ़िया कर दिया। भैया ये रटा हुआ है, इसमें लॉजिक क्या लगा है, इसमें तो रटा हमने कि इसको ऐसे लिख दो, ऐसे कैसे लिख दो, क्यों लिख दो नहीं पता, फिर 4 महीने बाद पढ़ोगे फिर भूल गए, फिर बार बार मैथ्स पढ़ना पड़ता है। तो बच्चों फिर से बता रहा हूं, हर चीज का लॉजिक सीखो, लॉजिक सीखोगे तो आगे आपको किसी में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अगला क्वेश्चन करें, कोई दिक्कत इसमें बताओ, कमेंट करें, जिसको दिक्कत तो वही स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है। मैं आपकी सारी क्वेरी सॉल्व करूंगा, बस आप बीच में बार बार डिस्टर्ब सबको ना करें। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, काफी लोग तो बहुत होशियार हैं, तो क्वेश्चन आने से पहले करते हैं, अच्छी बात है, प्रैक्टिस करते रहो। ये रहा अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा टाइम दूंगा, करने का ट्राई कीजिए। काफी लोगों के आंसर आने शुरू भी हो गए, लगाते रहे भैया, लगाते रहिए। क्या लिखा हुआ है बच्चों, ए रेसो बी 3 रेसो 4, बी रेसो सी 5 रेसो 7, सी रेसो डी 3 रेसो 5। आपसे पूछा है एबीसीडी का क्या हुआ। बच्चों एबीसीडी निकालना है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे। इनमें कौन कॉमन है? बी। तो दोनों को कंबाइन करके क्या आएगा बताओ? एबीसी। फिर क्या करेंगे, इस सी और डी को भी कंबाइन करेंगे, उनमें क्या कॉमन था? सी। तो चारों का क्या आएगा? एबीसीडी। तो सबसे पहली टास्क क्या है बच्चों, इनको कंबाइन करना। कॉमन कौन है? बी। तो बी की वैल्यू कैसी होनी चाहिए? इक्वल। बी की यहां पर कितनी है? 5, यहां पर कितनी है? 4। इक्वल करने के लिए क्या करेंगे बताओ? एलसीएम लेंगे या आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 का यहां मल्टीप्लाई किया, 5 4 20, 4 का किया तब भी 20। तो 5 का इन दोनों में, 5 दिया 15, 5 चौके 20। 4 का करेंगे इन दोनों में, तो 4 पंजे 20, बी की वैल्यू तो 20 हो गई, और 4 सत्ते 28। यहां तक कोई दिक्कत? समझ लो क्या किया, 5 का इन दोनों में किया तो 5 थी 15, 5 चौके 20 आए। 4 का हमने इन दोनों में किया, 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28। अब बी दोनों में कितने थे? 20। तो
ABC 15 20 28। अब सी और डी भी करना है, तो सी डी और ABC, ये देखो भाई दोनों में कॉमन कौन है, कॉमन कौन है, सी। कॉमन है तो उस कॉमन मेंबर की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, बराबर। तो सी की वैल्यू कितनी है 3, सी की कितनी 28, तो 28 का इन दोनों में और 3 का इन तीनों में, क्यों 28 ये 84, 3 अट्ठे 84 तो हो गए, तो 3 का अगर इसमें करूंगा तो इन दोनों में भी करना पड़ेगा। कंबाइन को कर पाए बच्चों बताओ, क्योंकि दोनों में कोई कॉमन मेंबर है, वो मेंबर कौन है, सी। तो 3 का मल्टीप्लाई करें बच्चों, 3 इंटू 15 45, कोई दिक्कत, 3 इंटू 20 60, 3 इंटू 28 84, और यहां पर सी और डी 28 का मल्टीप्लाई किया तो 28 दिया 84, 28 पंजे 140। मुझे पहाड़े आते हैं, आपको नहीं आते, मल्टीप्लाई कर लेना कभी कभार, कोई दिक्कत नहीं है, और याद कर लो तो अच्छी बात है। तो ए बी सी डी, सी की वैल्यू कितनी 84 और डी की वैल्यू कितनी होगी बच्चों 140, कितनी हो गई 140। तो यहां सॉरी, तो ये रेसो आया वो कितना आया 45 रेसो 60 रेसो 84 रेसो 140। कोई दिक्कत इसमें, क्या किया हमने, एबीसी में पहले दोनों कंबाइन किया, कॉमन मेंबर कौन था बी, तो 5 का मल्टीप्लाई इन दोनों में, 4 का इन दोनों में, तो एबीसी 15 20 28 हो गए। फिर हमने सी और डी को भी कंबाइन किया, कॉमन मेंबर कौन है इसमें सी, तो 3 का इन तीनों में किया, 28 का इन दोनों में किया, तो 3 15 45 60 84, 28 84, 28 पंजे 40, ए बी सी डी 45 60 84, सी की यहां भी 84 है, तो यहां पर कितनी हो गई 140। कोई दिक्कत, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। अगला बोर्ड पर है, करिए जब तक मैं बोर्ड को मिटा रहा हूं। सब लोग कॉपी पेन लेके बैठे हैं और नोट करते हैं साथ में, कोई भी दिक्कत हो तो क्या करना है स्क्रीनशॉट लेना है ठीक है। अब लेके क्या करेंगे स्क्रीनशॉट, बाद में मुझे शेयर करना, मैं आपको बताऊंगा सारी प्रॉब्लम आपकी, ठीक है। वैसे तो मुझे लगता है किसी भी बहन भाई को दिक्कत नहीं आएगी। कैसा लिखा हुआ है ए रेसो बी बराबर 5 रेसो 9, बी रेसो सी 5 रेसो 8, और सी रेसो डी 4 रेसो 5। आपसे पूछा है ए रेसो डी, बच्चों ए और डी का पूछा है, तो दो तरीके हैं। पहला तरीका है हम ए बी सी डी का चारों का कंबाइन रेशो निकाल रहे हैं। क्या करना है पहले, ए बी सी डी चारों का कैसे निकाल रहे हैं कंबाइन रेशो। कोई दिक्कत इसमें, तो बच्चों कंबाइन कैसे निकालेंगे, फिर से वही तरीका, पहले इन दोनों को कॉमन करो, क्योंकि इन दोनों में कॉमन कौन है बी, तो यहां से क्या निकलेगा ए बी सी का, फिर सी और डी को कर देंगे तो हमारा पूरा कंबाइन रेशो आ जाएगा। तो क्या था भाई जो भी कॉमन मेंबर हो उसकी वैल्यू कैसी होनी चाहिए, बराबर। तो यहां पर बी की वैल्यू कितनी है 9, यहां पर कितनी है 5, तो 5 का इन दोनों में करें, पचम 25, 5 नम 45, 9 का इन दोनों में, 9 पंजे 45, बी तो आ ही गया, 9 8 72। कोई दिक्कत, एक्चुअली क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो या एलसीएम, 9 और 5 का एलसीएम भी उतना आता है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा। अब सी और डी है बच्चों, सी कॉमन है इनमें, यहां पर सी की वैल्यू कितनी है बताओ 4, और यहां पर सी की वैल्यू कितनी है 72। अब एक तरीका इनको इक्वल करने का, 4 का इन इसमें करेंगे तो 72 इंटू 4 करेंगे तो 288, और 72 का इसमें करेंगे तो 288। बच्चों क्रॉस की जगह अगर हम देखें 72 और 4 का एलसीएम भी 72 होता है, तो या तो हम 4 का इन तीनों में करें, 72 का इन दोनों में करें, तब भी कर सकते हैं, जो भी वैल्यू आएगी अगर कट रही तो काट लेंगे, या फिर 72 और 4 का हम सिंपल एलसीएम लें। तो 72 और 4 का एलसीएम कितना होता है बच्चों बताओ, 72 और 4 का एलसीएम होता है 72, 72 और 4 का एलसीएम 72। हम एलसीएम क्लासेस सीख लेंगे जल्दी, एलसीएम कैसे लेते हैं, अभी थोड़ा सा ऐसे देख लीजिए आप, कोई दिक्कत।
तो आप क्या करेंगे भाई, 4 का करेंगे इन तीनों में, ठीक है। सॉरी, 72 और 4 का एलसीएम कितना आया, 72। तो यहां पर तो 72 है ही, यहां 72 करने के लिए क्या करेंगे, 18 का मल्टीप्लाई कर दें, तो 18 चौक 72, 18 का यहां पर किया तो 18 का यहां भी करना पड़ेगा, 18 पंजे 90। हमारा पर्पस होता है जो भी कॉमन है उसको बराबर करना। यहां पर कॉमन दोनों में कौन थे, सी। सी की वैल्यू कितनी थी, 72। सी की वैल्यू कितनी थी, 4। इक्वल कैसे करेंगे, एलसीएम या क्रॉस मल्टीप्लाई करके। अगर 4 का इसमें करता, 4 का तीनों में करना पड़ता, तो 288 होते, यहां भी 288 होते, फिर काट के यही रेशो आता। तो इसको लंबा ना करके 72 और 4 का एलसीएम सबको पता ही 72 होता है, तो यहां तो 72 है ही। यहां 72 बनाने के लिए क्या किया हमने, 18 का मल्टीप्लाई किया। कोई दिक्कत बताओ, क्या किया हमने, 18 का मल्टीप्लाई किया। तो 18 चौक 72, 18 पंजे 90। अब एबीसीडी का पूछा है, क्या पूछा बच्चों, एबीसीडी का। ए का कितना हुआ, सॉरी ए और डी का पूछा है, अभी एबीसीडी निकालता हूं मैं। ए का 25, बी का 45, सी का 72 और डी का कितना हुआ, 90। आपसे क्वेश्चन पूछा है ए और डी का रेशो, तो अगर ये चारों कंबाइन हो गए तब हम सिंपल ए और डी का ये जो भी पूछा निकाल सकते हैं। तो ए रेशो डी कितना हो गया, 25, और वहां पर डी कितना हमारा, 90। तो ए रेशो डी 25:90। बच्चों जो रेशो होता है वो हमेशा शॉर्टेस्ट फॉर्म होती है, सबसे सिंपल फॉर्म जो काट पीट के आ जाए। तो 25 और 90 कट रहे नहीं कट रहे, देखो पचम 25, 5 से कटा 18 बार। तो आपसे पूछा ए रेशो डी, तो कितना आया, 5:18। फिर से बता दूं क्या किया हमने, ए बी बी सी सी डी दिए, आपसे ए और डी पूछा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बताओ, ए बी सी डी का कंबाइन रेशो निकालेंगे। तो ए बी और बी सी को कंबाइन करने के लिए कॉमन कौन है इनमें, बी। बी की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, बराबर। यहां पर कितनी है, 9, यहां पर कितनी है, 5। तो मल्टीप्लाई कर दो, 55 25, 5 45, 9 पंजे 45, 9 8 72। अब सीओडी को कंबाइन करेंगे, यहां पर सीओडी कितने बच्चों, 4:5। तो 4 और 72 का एलसीएम कितना हुआ, 72। या फिर 4 का मल्टीप्लाई तीनों में करते, 72 का करते, तब भी आता, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने एलसीएम ले लिया, कितना हुआ, 72। तो यहां पर तो 72 है ही, यहां पर 72 करने के लिए 18 का मल्टीपल, 18 चौक 72 होते हैं, तो 18 चौक 72, 18 पंजे 90। अब हम देखेंगे तो एबीसीडी का कंबाइन रेशो कितना हुआ, 25, 45, 72, 90। आपसे पूछा ए और डी का, क्योंकि चारों कंबाइन हो गए इसलिए हम इसमें से ए और डी निकाल सकते हैं। ए और डी कितने हो गए, 25:90, काटा 5 से तो कितना बचा, 5:18। दूसरा तरीका और क्या कर सकते हैं इसमें, देखो आपसे पूछा है इसमें ए और डी का, आपसे एबीसीडी नहीं पूछा। क्या पूछा बच्चों, ए और डी का। अगर हम देखें ए रेसो बी, ये कितना है, बी रेसो सी, ये कितना है, सी रेसो डी। अगर ए रेसो बी या ए बटे बी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अगर हम देखें इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करें तो मेरी वैल्यू कितनी आएगी, ए बटा डी आएगी। ए रेसो बी रेसो सी और सी रेसो डी का आपस में मल्टीप्लाई करें तो कट के कितनी आएगी, ए बटा डी आएगी। तो वही कर सकते हैं भैया। ए बटा बी कितना है, 5:9। बी बटा सी कितना है बताओ, 5/8। और जो सी अपॉन डी दिया है वो कितना दिया हुआ है, 4/5। कर दे मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत नहीं। 5 कट गए, 4 दूनी 8, तो कितना बच्चा बच्चों, 5/18, मतलब 5:18। अपॉन में लिख दिया है, रेसो का ही था, तो क्या हुआ बच्चों, 5:18। इसको चाहे तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। कब, अगर ए और डी का पूछा है। तो क्या किया बच्चों, हमें दिख रहा है ए बटे बी, बी बटे सी, सी बटे डी। अगर आपस में मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा बताओ, ये बी कट जाएगा और ये सी कट जाएगा, तो बचेगा कितना, ए रेसो डी। तो इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो ए रेसो डी बचा कितना, 5:18। अब बताइए कोई समस्या, ठीक है। चले अगला करें।
चलो अगला करिए बच्चों, इसको मिटाता हूं मैं जब तक आप अगला क्वेश्चन करिए ना। कमेंट करते रहिए, कोई दिक्कत हो तो ना। एक आध पर व्यक्ति को दिक्कत आ रही है तो उसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, कोई दिक्कत ना, लेते रहिए भाई। हम आगे करते हैं। ये क्या बोर्ड तो काला हो गया मेरा, कोई दिक्कत नहीं भैया, साफ कर दें इसको, अच्छा अच्छा दिखेगा इससे। बोर्ड काला हो जाए पर दिल काला नहीं होना चाहिए बच्चों। देखिए क्या लिखा हुआ है, ए रेसो बी। अच्छा आंसर भी आ गया आपके, सही बात है यार। ठीक है देते आइए आंसर, कोई दिक्कत नहीं। ट्राई किया कीजिए कि जितना जल्दी करने का ट्राई करें ना अच्छा रहेगा, एक्टिव रहिए हमेशा क्लास में। ए रेसो बी बराबर 5:7। ठीक है कोई दिक्कत। सी रेसो डी बराबर 2a/3b। आपसे पूछा है एसी रेसो बीडी क्या हुआ, क्या पूछा बच्चों, एसी रेसो बीडी। आपको दिख रहा है ए सी रेसो बी डी, ए रेसो बी अगर इसको ऐसे लिखूं मैं ए बट्टा बी, और ये कितना है सी बट्टा डी, तो ए सी कैसे आएगा, इनका मल्टीप्लाई करके ए सी अपॉन बी डी, बी डी कैसे आएगा इनका मल्टीप्लाई। तो बच्चों अगर ए रेसो बी और सी बटे डी दोनों का मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आएगा ए सी रेसो बी डी, कोई दिक्कत नहीं ना। देखो ए बट्टा बी कितना लिखा है हमारा 5/7, ए बट्टे बी में किसका करना है सी बटे डी का, तभी तो आएगा ए सी रेसो बी डी। आ रहा है ना समझने, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना। तो ए बट्टे बी 5/7, सी बटा डी कितना है 2a/3b। यहां पर क्या हुआ कि ए बटा बी फिर आ गया, तो यही कंफ्यूज कर रहा है ये ए बटा बी बार बार क्यों आ रहा है। कोई बात नहीं बच्चों, ए बटा बी कितना है 5/7, तो फिर से लिख देता हूं 5/7 ए बटे बी को, हो गया आंसर। तो कितना हुआ, पचम 25 दूनी 50, 49 या 147, तो जो मेरा हुआ वो कितना हुआ 50/147। अब बताओ कोई दिक्कत इसमें। तो आपसे पूछा एसी रेसो बीडी, तो एसी रेसो बीडी के लिए हमें पता है ए बटा बी इंटू सी बटा डी करेंगे तो ऊपर आएगा ए इंटू सी कितना ए सी, अपॉन नीचे क्या आएगा बी अपॉन डी बी डी। तो हमें दोनों का आपस में क्या करना है बच्चों मल्टीप्लाई, क्या करना है बताओ मल्टीप्लाई। थक तो नहीं गए, करते रहिए भाई, थकना मती। तो ए बटा बी कितना हुआ 5/7, सी बटा डी कितना है 2a/3b, कितना है बताओ 2a/3b। तो ए बटा बी फिर से लिख लिया 5/7, ऊपर का मल्टीप्लाई किया तो 50 आया, नीचे किया तो 147, तो मेरा आंसर आ गया 50/147। चले अगला करें। कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा सर इन क्वेश्चन को कुछ ऐसे होते हैं इस टाइप के, और शॉर्ट में जल्दी कैसे करते हैं ऑप्शन से। तो बच्चों आपको बताऊं, यहां पर देखो लिखा क्या था, फिर से एक बार बता रहा हूं टाइम वेस्ट ना करने के लिए। ए बी 3/4 था, बी सी लिखा था 5/7 और सीओडी लिखा था 3/5। आपसे एबीसीडी पूछा था। अब बच्चों ये सपोज करो ऑप्शन दिया ए,
तो यहां से अगर देखें ए रेसो बी 3:4 होना चाहिए, बी रेसो सी काट के 5:7 होना चाहिए और सी रेसो डी 3:5 होना चाहिए। तो अगर देखें ए रेसो बी 3 तिरका 9 3 सत्ते 21 3:7 बनने हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या था 3:4। तो बच्चों गलत है, ये रेसो नहीं हो सकता। तो आप सिंपली देखें यहां पर डी कितना है लास्ट में 5, तो जो भी डी वाला पोर्शन होगा वो किसका होगा 5 का मल्टीपल होगा नहीं होगा। तो ऑप्शन चारों चेक कर लें, डी का पोर्शन 5 का मल्टीपल कौन सा है, तो ऑप्शन कौन सा दिख रहा है बी, बी में 140 है वही करता 5 से। अगर बी ऑप्शन देखें तो बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा। आपसे पूछा ए रेसो बी, तो 15 थी 45 15 चौक 60 304 हो रहे हैं। बी रेसो सी, बी रेसो सी काटो भाई, कितने 12 पंजे 60 12 सत्ते 84 तो 5:7 हो रहे हैं। ऐसा ही सी रेसो डी करेंगे 3:5 आएगा, तो 28 सी 84 28 पंजे 140। तो थोड़ी सी हिंट समझने आ गई होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूं। बच्चों यहां पर देख लो कंबाइन रेसो किया है, यहां डी की वैल्यू 5 है, तो डी का हमेशा किससे होगा 5 का मल्टीप्लाई हुआ। तो आप देखो 5 का मल्टीप्लाई कौन सा हुआ है। सी की वैल्यू यहां पर 3 है, तो सी की जो वैल्यू होगी वो 3 के मल्टीपल में होगी या 7 के मल्टीपल में भी होगी, कोई सातवीं यहां पर बी की वैल्यू कितनी 4, तो बी की जो वैल्यू होगी वो किस में होगी 4 के मल्टीपल में। तो ऐसे ही आप कोई भी एक क्लू लेकर आप आंसर चुटकियों में निकाल सकते हो। ठीक है, समझ आ गया, पक्का, चले आगे। हम्म अब इसको जरा ध्यान से समझना, आंसर सब निकाल लेते हैं, पेपर वाला थोड़ा सा घुमा के देखे फिर बोलते हैं हमारा आंसर तो आ रहा है, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा आपका आंसर। चलिए इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन में एक्स रेसो बाई बराबर 6/5। आपसे पूछा है 5x प्लस 3y अपॉन 5x माइनस 3, 5x प्लस 3y अपॉन 5x माइनस 3 की वैल्यू कितनी होगी बच्चों। तो क्या है कि आपको सीखा हुआ है कि भाई x की वैल्यू 6 रख दो, y की 5 रख दो, तो हर कोई आंसर निकालता है। 6 पंजे 30 5 ती 15 45, 6 पंजे 30 और 30 में 3 गए तो कितने बच्चे 27, 5 9 पंजे 45 9 ती 27। अब बोलते ऑप्शन ए आ गया, पेपर में गलत हो जाता है, बोलते हैं आंसर गलत है। बच्चों ये रॉन्ग है, ये आंसर नहीं है इसका। क्यों रॉन्ग है समझो, पहले मैं समझाता हूं आपको, लॉजिक समझो, तरीके समझोगे तो कभी कोई गलत नहीं होंगे। अब रटे हुए सबको हो गए, पेपर वाला ऐसा पेपर बनाता है घुमाकर जिससे कि आप थोड़ा गलत करो, वो रटे हुए नहीं है, तो लॉजिकल हमें समझा करो। बच्चों यहां पर x सीरीज ऑफ बाई 6 सीरीज ऑफ 5 है, तो x को 6 और y को 5 कैसे मान सकता हूं बताओ। मैंने बोला मेरी सैलरी 2000 रुपए है और आपकी कितनी है 1000 रुपए। मेरी एक्चुअल सैलरी 2000 रुपए है और आपकी सैलरी बच्चों कितनी है 1000 रुपए। अगर मैं देखूं कि मेरी सैलरी और आपकी रेस सैलरी का अनुपात कितना हुआ रेसो, तो हुआ 2:1। अब मैं बोलूं ए रेसो बी, मेरी और आपकी सैलरी का अनुपात 2:1 है, तो क्या आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि मेरी सैलरी 2 या आपकी 1 हो गई। ऐसा हुआ नहीं बच्चों, ये अनुपात दिया, ये सैलरी नहीं दी। तो यहां पर दोनों 1000 से कटे थे, कुछ कॉमन था, क्या था नहीं पता, तभी तो हम बोलते हैं ए की 2x बी की x, ए की 2 और बी की a क्यों नहीं मानते, क्योंकि ऐसा नहीं है, वो रेशो दिया हुआ है 2x और x, x क्या है एक कॉमन चीज जो दोनों कटी, तभी तो आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहली बात हम जो मानते हैं ए को 6 बी को 5, वो नहीं मान सकते, वो गलत है। यहां पर कुछ ना कुछ इनमें कॉमन रेशो मानना पड़ेगा, क्योंकि एक्स और वाई नाम दिए तो ए को मान लिया मैंने 6 ए और बी को कितना मान लिया 5 ए, कोई दिक्कत।
अब यहां पर x और y की जगह a की जगह 6 से लिखूंगा और b की जगह कितने लिखूंगा 5 है। तो 6 पंजे 30 है माइनस 5 दिया कितने हो गए 15 सॉरी प्लस 6 पंजे 30 है माइनस 3 तो 30 और 15 एक कितने हो गए 45 है 30 है माइनस 3 काफी सारे मेरे बहन भाई भाई 30 है माइनस 3 27 से कर देते हैं बोले 27 से हो तो गया 30 में 3 गए तो बच्चों यहां पर ए है यहां पर ए नहीं है तो ए वाले में से घटेगा यहां पर ए स्क्वायर होता तो नहीं जोड़ पाते या सिंपल 15 होता तो नहीं जोड़ पाते क्योंकि ए कॉमन हो गए तभी तो हुआ 30 और 15 45 से तो ये नहीं घटेंगे। अब बताओ क्या ये सॉल्व कर पाओगे या एक कट पाएगा नहीं तो इसका आंसर कैसे निकाल सकते हैं। हमें तो सिखाया था भाई 6 और 5 मान लो तो क्या दिक्कत है मान लो जब नीचे ऐसी कोई दिक्कत ना हो तब यहां पर एक्स बाई है यहां भी एक्स बाई होते तो हमें दिख रहा है ये 5 होता इंटू 5 तो 15 ए हो जाते तो ए वाले कट जाते इसलिए कोई दिक्कत नहीं। तो बच्चों इसलिए इसका आंसर कितना आएगा ज्ञात नहीं कर सकते क्योंकि इसको सॉल्व कर पाएंगे बताओ नहीं। कब मानते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। यहां लिखा है एक्स 122 6 105 अनुपात निकालना है 5x प्लस 3y 5x माइनस 3y। अब देखो यहां एक्स वाई है यहां भी एक्स वाई है अब चाहे तो 6 से 5 मान लो या 6 और 5 वो एक कट जाना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी। इसके साथ में इसका रीजन पता होना चाहिए तभी हम अच्छा कर पाएंगे। समझ आ रहा है नहीं आ रहा इसके साथ में क्या पता होना चाहिए इसका रीजन तभी हम क्या कर पाएंगे इसको अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है ए का कितना है 6 है ये कितना हमारा 5 है ये कितना है 6 है और ये कितना है मेरा 5 है कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो 6 इंटू 5 है कितना होगा 30 है 5 थी 15 45 से हो गए 6 पंजे 30 है 5 थी 15 ए अब 30 में से 15 माइनस हो सकते हैं वेल ए नहीं बनना था तो 30 में 15 के कितने बचे 15 ए अब ये एक कट जाएंगे इसलिए इसका आंसर कितना आ गया 15 थी 45 15 एकम 15 3:1। अब बताओ कोई समस्या है इसमें यहां पर 6 और 5 लिखते तब भी ये आंसर आता कब लिखते हैं हमें लिखने के साथ में ये देख लो भाई ये पूरा प्रॉपर है क्या नहीं एक्स बाई है एक्स बाई है अगर ऐसा होता तो लिखते नहीं तो क्योंकि हमें याद कर लो भाई उस चीज उस टाइम पर हमें ये बात याद आना चाहिए कि यहां पर होगा 45 है यहां पर नहीं कट पाएगा एक बार होता तो रटने के साथ में उसको लॉजिक भी देखो जिससे कि आगे क्वेश्चन गलत करने की संभावना ना हो। कोई दिक्कत इसमें चले आगे भाई एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं एसएससी में भी आते हैं एमपी पुलिस में भी आते हैं व्यापम के में सब में आते हैं तो इन क्वेश्चन को भी ध्यान से देखना सब। एक्स रेसो बाई दिया है 3:2 आपसे पूछा है 2x² प्लस 3y² अपॉन रेसो पूछा है एक ही बात है 3x² माइनस 2y²। एक्चुअल में बात एक ही नहीं है रेसो में लिखते हैं तरीका तो वही है लेकिन मैं आपको कैसे लिख रहा हूं समझाने के लिए बस। ठीक है अब यहां देखो बच्चों एक्स और बाई दिया हुआ है ये पूछा है ऊपर एक्स और बाई में सिमिलरिटी है क्या नहीं देखो ये एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर है यहां भी एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर है इसको हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो एक्स की वैल्यू 3 बाई की वैल्यू 2 मान सकते हैं या एक्स को 3a बाई को 2a इससे आपको कोई गलती नहीं होगी बताऊंगा गलती इसमें भी क्या होगी। तो एक्स को 3a मान लिया बाई को क्या मान लिया मैंने 2a तो कितना हो गया 2 इंटू एक्स स्क्वायर 2 इंटू एक्स एक्स कितना है 3a
तो 2 इंटू 3a का स्क्वायर। 3a का स्क्वायर बच्चों बताओ कितना हुआ? 9a स्क्वायर। कितना हुआ? 9a स्क्वायर। तो 9a स्क्वायर इंटू 2 18a स्क्वायर प्लस 3 इंटू बाई स्क्वायर। बाई कितना दिया हुआ है? 2a। तो 2a का स्क्वायर इंटू 3 करना है। 2a का स्क्वायर कितना हुआ? 4a स्क्वायर। 4a स्क्वायर इंटू 3 12a स्क्वायर। ऐसे ही 3 इंटू 3a का होल स्क्वायर कितना हुआ? 9a स्क्वायर इंटू 3 27a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर इंटू 2 8a स्क्वायर। कोई दिक्कत? तो ये हो गया 30a स्क्वायर। ये कितना हो गया? 19a स्क्वायर। यहां a स्क्वायर का कोई रोल हुआ तो कितना हुआ? 13/19। हम चाहे तो यहां a को अवॉइड करके 3 और 2 सिंपल एक्स वाई की मान सकते हैं, क्योंकि ये दोनों इक्वल हो चाहिए। एक्स स्क्वायर ये भी स्क्वायर में, ये भी है। मैंने आपको क्यों बताया a कि यहां पर कुछ और होता तब भी आप गलती करते बच्चों। यहां अगर ऐसे होता पता है तो आप 3 और 2 मान के आंसर निकाल देते। अब बताओ ऐसे होता तो क्या सॉल्व होता है? चेक करके देख लेते बच्चों। तो 9a स्क्वायर 3 तिरका 9 दूनी 18 स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6 2a इंटू 3 6a। यहां कितना हो गया? 4a। अब बताओ ये a स्क्वायर वाला आ गया, ये a आ गया, क्या दोनों जुड़ पाएंगे? 18 और 24 a स्क्वायर करोगे? नहीं। तो बच्चों सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो इसका आंसर भी क्या था? कैन नॉट बी डिटरमाइन। इसलिए मैंने आपसे बोला ए मान के कर लिया करो, गलती होने की संभावना कम होगी। या फिर दिमाग में रखा करो कि कब ए मानना है कब नहीं मानना। समझ गए ना? कोई दिक्कत? दिक्कत हो तो कमेंट कर दो। ठीक है, चले आगे। कैसी लग रही क्लास बताओ बच्चों? समझ आ रहा है? और धीरे पढ़ाऊं या ज्यादा धीरे पढ़ोगे तो पता लगा कि बुढ़ापा आएगा हमारा, हम सिलेबस नहीं कर पाएंगे। इस चीज को रिपीट करना, एक बार सब खुद करके देखना। कोई दिक्कत हो पूछना। बच्चों धीरे पढ़ना सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन ये कि आप खुद से कितना कर सकते हो। खुद से करोगे तो आप हमेशा के लिए अच्छा कर पाओगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करिए, बोर्ड पर लिखा है। बहुत छोटी छोटी चीज है, इनको ध्यान से देखना पड़ेगा, तभी आपको दिक्कत नहीं होगी पेपर में। एग्जाम में सिलेक्शन के लिए आजकल एक एक नंबर पर रह जाता है। तो जो कॉमन होते हैं सब कर लेते हैं, जो कुछ नया आता है हटके वही गलत कर देते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप कुछ भी गलत ना करें और सिंगल टाइम में आपका सिलेक्शन हो जाए। अब ये चाहता हूं मैं, ऐसा जरूरी नहीं आप ऐसा करो। आपको लिखा हुआ है x प्लस बाई रेसो x माइनस बाई इक्वल टू 4:1। x प्लस बाई अपॉन x माइनस बाई इक्वल टू 4:1। एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर रेसो एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर कितना हुआ? ये पूछा है बच्चों। बेसिक तरीका ये होता है भाई, पहले हम इनसे x अपॉन बाई निकाल लें, फिर x और बाई में a मान के या कुछ भी मान के यहां वैल्यू पुटअप कर दें। करके देखते हैं जो पेपर में कुछ ना कर पाए। तो ऐसा लिखा हुआ है x और बाई चाहिए, तो पहले क्या करेंगे? आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करेंगे बच्चों? क्रॉस। तो 1 का मल्टीप्लाई इन दोनों में और 4 का मल्टीप्लाई इन दोनों में। तो 1 का x में किया x प्लस 1 का किस में किया बच्चों? बाई में। तो कितना हुआ? बाई इक्वल 4 का x में किया 4x माइनस कितना हुआ? 4y। अब x अपॉन बाई निकालने के लिए x वाले ले जाएंगे एक तरफ और बाई वाले ले जाएंगे कितने? दूसरी तरफ। तो x वाले एक तरफ ले जाओ बच्चों, x माइनस 4x इक्वल माइनस के 4y, बाई उस तरफ ले गए, माइनस के कितना हुआ? बाई।
x यहां पर था, वहां 4x के, तो प्लस के थे, इस तरफ ले गए तो माइनस के हो गए, या -4y थे, बाई किसके प्लस के, उस तरफ लेके कितने हो गए -y। तो -4x और प्लस के x, तो 4 में x में से x के 3x बचे, लेकिन साइन किसका आएगा माइनस का, क्यों बड़ा कौन सा है माइनस, माइनस माइनस के जुड़ गए, तो माइनस के 5y। तो x बटे बाई कितना हुआ बच्चों, x ये रहा, बाई को यहां उठा के नीचे ले गए, यहां पर कितना है 5, यहां 3 यहां पर ले गए, तो बच्चों x बटे बाई या x रेसो बाई कितना हुआ 5:3। कोई दिक्कत। अब यहां पर देखो, ये भी स्क्वायर में, ये दोनों भी स्क्वायर में, तो आपको पता है दोनों स्क्वायर स्क्वायर वाले प्लस हो सकते हैं, अगर कॉमन a मानूंगा तो यहां पर माइनस भी सकते हैं, तो इसको 5/3 लिख के कर लो या 5/3 लिखकर, आपकी समझ पर डिपेंड करता है, आंसर वही आना है, कब सॉल्व कर पाएंगे कब नहीं कर पाएंगे वो देख लेना। सबसे अच्छा बताओ बच्चों, ऑप्शन देखा करो, ऑप्शन में ज्ञात नहीं कर सकते, मतलब कैन नॉट बी डिटरमाइन वाला ऑप्शन है क्या नहीं, अगर कैन नॉट बी डिटरमाइन वाला ऑप्शन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, तो आप सिंपल मान लो सॉल्व कर ही लेंगे, अगर है तब सोचा करो कि कहीं ऐसा तो नहीं है, ठीक है। तो यहां पर 5 है, ये कितना है बच्चों 3, तो 5 और 3, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 25 माइनस 9, तो 34 माइनस 16, तो बच्चों मेरा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 17:8। बताइए कोई समस्या इसमें, क्या आंसर आएगा, 34 16 काट के लिए तो 17:8, ठीक है। कोई दिक्कत बताओ, सॉल्व करें आगे। अब बच्चों इसको इतना ना करके एक योगा अंतरानुपात होता है, कंपोनेंडो डिविडेंडो, तो उसकी हम जरा हेल्प लेने का सीखो, उसको उसकी हेल्प से हम काफी सारे क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करते हैं बच्चों बता रहा हूं आपको मैं, देखो क्या होता है, a/b बराबर अगर लिखा है 2:1, योगा अंतरा इंग्लिश में बोलते हैं कंपोनेंडो डिविडेंडो, क्या बोलते हैं कंपोनेंडो डिविडेंडो। तो यहां पर क्या बोलता है, ऊपर ए का प्लस करें a प्लस बी अपॉन नीचे माइनस करें a माइनस बी, ऊपर वाले से इसको प्लस किया a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, तो सेम चीज यहां करनी पड़ेगी, उन दोनों को प्लस 2 + 1 3, 2 - 1 कितने हो गए 1, तो a अपॉन बी बटे a माइनस बी बराबर 3:1 है। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो a बटा b 2:1 ही आएगा, करके देखे भाई, तो 1 का मल्टीप्लाई किया a प्लस बी बराबर 3 का इन दोनों में मल्टीप्लाई किया 3a माइनस के 3b, अब a वाले एक तरफ और b वाले एक तरफ, तो माइनस के 2a बराबर माइनस के b हो गए तो माइनस के 4b, तो a b नीचे ले गए, यहां पर कितना है 4, 2 को यहां ले गए नीचे, तो बच्चों a/b 2:1 ही आया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका शॉर्टकट जो है वो क्या बोलता है कि अगर मानकर चलो आपको ये लिखा हुआ है आपको a/b निकालना है, क्या निकालना है a/b, तो बच्चों ये दोनों प्लस हो रहे हैं दोनों माइनस, इनमें ये योगा अंतर फिर से लगाऊंगा तो ये a बटे b आएगा, करके देखो भाई, योगा मतलब कंपोनेंडो डिविडेंडो, क्या करते हैं पहले ऊपर दोनों को प्लस करते हैं, तो a प्लस बी अपॉन a माइनस बी प्लस यहां लगाया मैंने ऊपर वाला माइनस a माइनस बी, तो ब्रैकेट में लिखना, कुछ लोग ऐसे माइनस a माइनस बी कर देंगे तो गलत हो जाएगा, तो ब्रैकेट से क्या हुआ, ये हुआ माइनस का a, ये माइनस माइनस कितनी हो गए प्लस, तो a कैंसिल हो गया, यहां पर क्या कैंसिल हो गया b, तो कितना हुआ ये 2a अपॉन ये कितना हुआ 2b, तो बच्चों इनमें युगांतर लगाया
तो ए बट्टे बी तो आया। इस चीज को आप अच्छे से याद कर लो, आगे आपको एडवांस मैथ में और काफी सारी जगह क्वेश्चन सॉल्व करने में, सिंप्लीफिकेशन में इस चीज का यूज आने वाला है। ठीक है, तो इस चीज को दिमाग में सेटअप कर लो भाई कि इस तरफ अगर योग अंतर लगाऊंगा तो ए बट्टी बी आएगा, अगर इस तरफ लगाया तो इस तरफ भी लगाना पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन हो प्लस में दियो माइनस में दोनों सेम में, तो योगांतर करके क्या आएगा, ये प्लस ये अपॉन ये। यहां पर लगाया तो यहां भी लगाना होगा, तो 3 और 1 4, 3 में से 1 गए तो 2, तो हम सिंपल निकाल सकते हैं। ऐसे अगर लिखा होता 2a प्लस ये, तो सेम नंबर प्लस हो रहे हैं और सेम नंबर क्या हो रहे हैं माइनस, तो इनका क्या आएगा ये अपॉन ये, मतलब 2a अपॉन b। तो यहां पर वैल्यू क्या आएगी 2a अपॉन b की। इस चीज को दिमाग में सेटअप कर ले बच्चों, कोई दिक्कत। तो हम क्या करें इसमें, इसको जल्दी निकालने के लिए आपको पता है इनमें योगांतर निकाल, मुझे निकालना क्या है एक्स अपॉन वाई। तो यहां का योगांतर कंपोनेंट डिविडेंड लगाऊंगा तो क्या आएगा बताओ, एक्स बट्टे बाई तो आएगा। तो एक्स बट्टे बाई, चूंकि मैंने इस तरफ लगाया तो क्या करना पड़ेगा, दूसरी तरफ भी लगाना पड़ेगा। तो ये कितना दिया है 4:1, तो 4 और 1 5, 4 में से गए तो 3, सिंपल एक्स बटे बाई 5:3 आया। अब 5 स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 25 माइनस 9 आंसर आ गया। कोई दिक्कत बताइए, कोई दिक्कत नहीं। अगला करें, तो हमने क्या सीखा इसमें, इस टाइप की कंडीशन हो तो हम सिंपल युवा अंतराल लगा सकते हैं। बच्चों यहां अगर ऐसा होता, सपोज करो आप तो देखो ऊपर सेम नंबर प्लस और नीचे सेम नंबर माइनस हो रहे नहीं हो रहे, क्या देखना है, ऊपर सेम नंबर प्लस और नीचे सेम नंबर माइनस हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो 2x प्लस 3y 2x माइनस 3y, तो अनुपात किसका आएगा 2x बटे 3y का। अब x और y निकालना है तो बच्चों वही 3 कट गए, तो x बटे y कितना आ गया 5 बटे 2 नीचे आ गया, 5 बटे 2 आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। करिए बच्चों सॉल्व। a/b लिखा है 2/3, b/c लिखा है 3/7। आपसे पूछा है a प्लस बी रेसो b प्लस सी रेसो c प्लस ए। आवाज आ रही है ना मेरी बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है रही क्लियरिटी में। तो बच्चों a प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए में है, तो हमें तीनों का कंबाइन रेशो चाहिए। क्या चाहिए कंबाइन रेशो। तो सबसे पहले ए बी सी का कंबाइन रेशो निकालेंगे। दोनों में देखो कॉमन कौन है बी, और जो भी कॉमन है उसकी वैल्यू कैसे होनी चाहिए इक्वल, तो यहां ऑलरेडी इक्वल दी हुई है। तो ए बी सी की वैल्यू कितनी हो गई 237। बताइए कोई दिक्कत, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। तो 237 मेरी वैल्यू हो गई ए बी सी की। किसकी वैल्यू हो गई ए बी सी। अब a प्लस बी बी प्लस ए सी प्लस ए को 2 रख लो, बी को 3, सी को 7। कुछ बोलेंगे अभी तो आपने मना किया भाई, ऐसे तो रखते नहीं है, क्योंकि यहां पर हम 2x 3x 7x रख सकते हैं, वो x कैंसिल होगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो कुछ भी रख लो 2x 3x 7x या 2 3 7, x तो कैंसिल ही होना है। a प्लस बी 2 3 5x लिख दो, या आप चाहो तो सिंपली हम सिंपल 5 लिख सकते थे। b प्लस सी बताओ कितना है, बताओ बताओ 3x और 7x 10x, वेरी गुड। c प्लस ए 7 और 2 9x। अब वो x कट ही गए, कोई दिक्कत नहीं था, x को हम सिंपल ना लिख के भी कर सकते थे। तो यहां पर a प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस रेस का आंसर कितना आया
5 10 9। मतलब मेरा ऑप्शन कौन सा है? सी। बताओ इसमें किसी को कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो पूछिए मुझसे। कोई दिक्कत नहीं? चले आगे। सिंपल एबीसी का कंबाइनेशन किया बेटा। फिर क्या किया हमने? ए को 2x मान लिया, बी को 3x, सी को 7x, और बोला कि 2 3 7 भी एक इनकी जगह रख सकते थे, तो कोई दिक्कत नहीं आती ना। सीजीएल 17 में क्वेश्चन आता है भाई, किसी भी एग्जाम में आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। क्या लिखा हुआ है? टाइम हो गया, थोड़ा सा और पढ़ लीजिए बच्चों, ज्यादा नहीं। ए रेसो 3 बराबर ए बटे 3 बराबर बी बटे 2 बराबर सी रेसो 5, सी बटे 5। आपसे पूछा है सी प्लस ए का होल स्क्वायर रेसो ए प्लस बी का होल स्क्वायर रेसो बी प्लस सी का। इनका रेसो निकालने के लिए एबीसी का कंबाइंड रेसो चाहिए। बच्चों जब भी एक चीज इक्वल में हो तो क्या करते हैं, इसको ध्यान से देख लो बच्चों। तो इक्वल में है तो यहां पर क्या करना है, अगर मैं इनके बराबर के मानता, क्या मानता? के। ए बटे 3 बी बटे 2 के बराबर है, बी बटे 2 सी बटे इसके बराबर है, और ये किसके बराबर है? के बराबर। तो इसको के बराबर लिखा अगर मैंने, तो ए बराबर कितना हुआ? 3 के। ऐसे ही अगर मैं b बटे 2 को के बराबर लिखूं, तो बच्चों b का मान कितना आया? 2 के। और c बटे 5 को के बराबर लिखूं तो c बराबर कितना आया? 5 के। कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो एबीसी का रेशो निकालना है 3 के रेशो 2 के रेशो 5 के, वो के हो गया कैंसल। तो एबीसी का रेशो आ गया 3:5। कितना आया? 3:5। तो बच्चों क्या है कि जब भी ये इक्वल में दिया हो, आपको ऐसे याद रखो, जब भी ये इक्वल में दिया हो तो ऊपर कुछ नहीं तो सिंपल इसका रेशो 3:5 ही होगा, क्योंकि बराबर के रख के वही है। ऊपर कुछ है तो आपको क्या करना है, सिंपल ऐसे रेशो इक्वल में दिए हो तो पहले के नीचे वाले में बच्चे दो ऊपर वाले का मल्टीप्लाई कर लो, जिससे आप जल्दी कर पाओ, इसलिए ऐसा बता रहा हूं। 3 में यहां पर कितना कुछ नहीं 1, यहां भी कितना कुछ नहीं तो 1, तो 1 इंटू 1 इंटू 3 कितना हुआ? 3। पहले जब भी बराबर में दिए हो तो क्या करना है, एबीसी का रेशो निकालने के लिए पहले के नीचे वाले में बचे हुए 2 के ऊपर वाले का मल्टीप्लाई, दूसरे के नीचे वाले में बचे हुए 2 के ऊपर का मल्टीप्लाई। तो यहां पर 2 है, यहां कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं, तो 1 इंटू 1 इंटू 2 कितने हो गए? 2। ऐसे ही तीसरे के नीचे वाले में बचे 2 के ऊपर वाले का मल्टीप्लाई, तो 5 इंटू 1 इंटू 1 कितने हो गए? 5। तो एबीसी का रेशो कितना है? 3:5। ऐसा इसलिए बताया बच्चों, अगर ये लिखा होता तो यहां कुछ नहीं तो क्या मानते बटे? 1 मानते। तो एबीसी का कंबाइन निकालना है, बी ए सॉरी, तो क्या निकालना है? ए बी सी। तो पहले के नीचे वाले में बचे 2 ऊपर वाले का मल्टीप्लाई, कब ये बराबर में दी हो तो 5 × 3 = 15 चौक 60। दूसरे के नीचे वाले में बचे 2 ऊपर के मल्टीप्लाई, 2 इंटू 4 इंटू 2, 4 दूनी 8 दूनी 16। तीसरे के नीचे वाले में बचे 2 ऊपर वाले का मल्टीप्लाई, तो 3 दूनी 6 एकम 6, 1 इंटू 3 इंटू 2। तो इसका आंसर कितना है? 60 16 6। 200 और कट जाएगा और काट सकते हैं इसको। तो ये सिखा चुका हूं मैं, तब भी आपको रिवाइज कराया मैंने। आपसे पूछा है सी प्लस ए का होल स्क्वायर ए प्लस बी का बी प्लस सी का, 3x 2x 5x रख लो या 3 2 5, वो x कट रही है। तो बच्चों c प्लस ए
5 और 3 8, 8 का होल स्क्वायर 64। क्या किया, c प्लस ए, सी कितना है 5, ए कितना है 3, दोनों को जोड़ा 5 और 3 8, यहां पर कितना है स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 64। ए प्लस बी, ए कितना है 3, बी कितना है, सॉरी बी कितना है 2, 3 2 5, 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25। ऐसे ही लिखा है बी प्लस सी, तो 5 2 7 का स्क्वायर 49। तो बच्चों मेरा ऑप्शन कौन सा आया, सी ऑप्शन, 64:25:49। तो बच्चों जब भी इक्वल में दियो तो कैसे रेशो निकालते हैं, पहले के नीचे वाले में बचे 2 का मल्टीप्लाई, दूसरे के नीचे वाले में बचे 2 का मल्टीप्लाई, तीसरे के नीचे वाले में बचे 2 का, या फिर क्या कर सकते हैं बराबर के मानकर तीनों को इक्वल लिख सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई समस्या, जो भी दिक्कत हो आप कमेंट करते आइए, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन करते हैं अब, बस थोड़ा सा रुक जाइए, आप टेंशन ना लीजिए किसी तरीके का। क्वेश्चन लिखा हुआ है 4a प्लस 7b इंटू 4c माइनस 7d। इक्वल 4a माइनस 7b इंटू 4c प्लस 7d। 4a माइनस 7b इंटू 4c प्लस के 7d। आपसे पूछा है इनमें से कौन सा सही है, चार ऑप्शन दिए हैं, ए बट्टा बी बराबर सी बट्टा डी, ए बट्टा डी बराबर सी बट्टे बी, ऐसे चार दिए। तो क्या होता है बच्चों, ऐसे क्वेश्चन देख के हम घबरा जाते हैं, हम बोलते हैं भैया ये क्या हो गया, इसमें क्या करना पड़ेगा। तो यहां पर हमारा दिमाग काम करना बंद हो जाता है कि अब क्या करें, अब क्या करना पड़ेगा। तो बच्चों ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको, क्या ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर मैं देखूं, हम लोग क्या करते हैं सिंपल मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। तो मल्टीप्लाई से पहले थोड़ा दिमाग लगाओ, ये 4a 7b दिया, ये 4a माइनस 7b, ये दो प्लस हो रहे हैं, दो सेम माइनस हो रहे हैं। ये 4c 7d दिया है, 4c माइनस 7d। तो इनको देख के मेरे दिमाग में कोई कंपोनेंट और डिविडेंड वाली बात आई, योगांतरा, a बट्टा बी बराबर बी, ए माइनस बी होता है ना, a बट्टा बी अपॉन ए माइनस बी किसमें होता है, कंपोनेंट और डिविडेंड में। लेकिन यहां अपॉन में मल्टीप्लाई में दिए, तो यहां वाला अगर ये मल्टीप्लाई में है तो इस तरफ आके अपॉन में आएगा, और ये वाला उस तरफ अपॉन में। इसको बच्चों अरेंज कैसे करना है, 4a प्लस 7b अपॉन इस वाले को, देखो ये एलएचएस है, इस वाले को इस तरफ लाएंगे तो अपॉन में पहुंचेगा, क्यों, ये मल्टीप्लाई में दिया है। तो 4a माइनस 7b इक्वल, यहां पर लिखा था 4c प्लस 7d, चूंकि ये इस तरफ मल्टीप्लाई में था तो इस तरफ जाके क्या पहुंच जाएगा, अपॉन में। कोई दिक्कत, थोड़ा एक सेकंड खुद से देख ले, समझ ले, दिक्कत हो तो कमेंट कर लो, स्क्रीनशॉट लेने इसका। देखो ये लिखा था यहां पर, इस तरफ मल्टीप्लाई में इस तरफ पहुंचा है तो अपॉन में पहुंच गया, इस तरफ 4c प्लस 7d लगा था, इस तरफ पहुंचा है तो अपॉन में पहुंच गया। कोई दिक्कत बच्चों, समझ आ गया, नहीं हो तो पूछ लेना मुझसे, कोई दिक्कत नहीं ना। अब आपको दिख रहा है ये दोनों प्लस है दोनों माइनस है, दोनों प्लस है दोनों माइनस है, तो योगांतर अनुपात लगाते हैं बच्चों, कंपोनेंट और डिविडेंड। ध्यान रखना इस तरफ लगाया तो इस तरफ भी लगाना पड़ेगा। क्या होता है, इन दोनों को प्लस फिर माइनस, क्या आपको पहले ही सिखा चुका हूं, अगर दोनों प्लस है दोनों माइनस है सेम नंबर, तो योगांतर अनुपात लगा क्या आएगा, 4a अपॉन 7b। ठीक है, या तो दोनों को प्लस करो फिर माइनस करो, सॉल्व करो तब भी ये आएगा बराबर। यहां पर लगाऊंगा तो बच्चों क्या आएगा, वही 4c अपॉन के 7 के d। कोई दिक्कत, 4 से 4 कट गया, 7 7, तो बच्चों क्या आया, a बटे बी बराबर c बटे डी। तो मेरा आंसर क्या आ गया,
ए ऑप्शन, ए बटा बी बराबर सी बटा डी। फिर से बता रहा हूं बच्चों, इसको सॉल्व ऐसे नहीं करना था, इनको देखकर मुझे योगा अंतर अनुपात दिमाग में आया, ये मल्टीप्लाई में यहाँ अपने पहुंच गए, यहाँ 4c70 था, ये ऊपर था, यहाँ उस तरफ आके कहां पहुंच गए, नीचे की तरफ। तो यहाँ पर कंपोनेंट डिविडेंड योगा अंतर लगाया तो क्या हुआ, पहला बटे दूसरा 4a/7d। ऐसे यहां लगाया तो 4c/7d, 4 कट गया 7 कट गया, तो बच्चों क्या आया, a बटा बी बराबर c बटा डी। अब बताओ इसमें कोई दिक्कत। बच्चों मैं चाहता था आपको सिंपल सिंपल सॉल्व करा लूं, लेकिन पेपर में कुछ नहीं कर पाओगे। आजकल पेपर में कुछ भी आ सकता है, इससे अच्छे से तैयार होके जाइए। तो इसका ऑप्शन हम ए ऑप्शन टिक कर सकते हैं। तो बच्चों मैं आज की क्लास यहां समाप्त कर रहा हूं, जिसको जो भी दिक्कत हो स्क्रीनशॉट ले और मुझसे शेयर करें, ठीक है। जहां भी दिक्कत हो, जिसने भी जो स्क्रीनशॉट लिए हैं वो मेरे साथ चैट पर शेयर कर सकते हैं, मैं आपको वहीं सारी प्रॉब्लम सॉल्व करा दूंगा। धन्यवाद, अगली क्लास में फिर मिलते हैं।